जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आप रेलवे या ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी की, तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाईमुडी शिखर। अनाईमुडी शिखर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी शिखर जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या केरल राज्य में अनामलई पर्वतमाला पश्चिम घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। आपसे पूछा कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। इसकी मेजबानी भारत ने की थी और आयोजन स्थल था नई दिल्ली। उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख अतिथि थे। इन खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से 78 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। इस भाग में भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में आते हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इसे तत्कालीन भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इस अधिनियम से प्रांतीय सरकारों में दैत्य शासन लागू किया गया। साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधायिका का विस्तार भी किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जाट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि जाट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाट जाटिन बिहार का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः उत्तर बिहार में किया जाता है। इसे बरसात और कृषि कार्यों के दौरान पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं। बाकी राज्यों की बात करें जो ऑप्शन में दिया असम, असम यहाँ बिहू नृत्य प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पंथी नृत्य और राउत नाचा प्रमुख है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां मंडी नृत्य और गौर नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। आपसे पूछा कि हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है। रामसर स्थल की बात हो रही है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रामसर संधि क्या है तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण।
भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया? तो 1982 में किया। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो भारत का पहला रामसर स्थल जो था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा की और जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 इस प्रश्न का राइट आंसर है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव यानी कि डीपी खेतान के निधन के बाद नियुक्त हुए तो बी ए मिथिला। इस समिति ने ही अंतिम संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि बोमडिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा हिमालय की पूर्वी श्रेणी में आता है, भारत चीन सीमा के नजदीक है। बोमडिला अपने मठों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सामरिक दृष्टि से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यहां लड़ाई हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। प्रारंभ में यानी कि 1950 में इसमें केवल 14 भाषाएं थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो वर्तमान में 2026 तक कुल जो है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेपो रेट कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों का अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। बैंक इस ऋण के बदले सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हैं। रेपो रेट घटने पर बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। इसके विपरीत रेपो रेट बढ़ने पर कर्ज महंगा हो जाता है और बाजार में नकदी की उपलब्धता घट जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से है। इसमें 36 छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं, जिसमें केवल 10 आबाद हैं। इसका मुख्यालय जो है कौरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा अभी हम लोग पढ़े हैं लक्षद्वीप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान
के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में रखा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, बाद में 600वें संविधान संशोधन 2002 से एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 614 तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा है कि गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली सीढ़ी। अरावली सीढ़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिला में स्थित है। इस चोटी पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, इसलिए इसका नाम गुरु शिखर पड़ा। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, या प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करता है, या कैल्शियम के साथ मिलकर कोएगुलेशन फैक्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे रक्तस्राव रुकता है। इसकी कमी से रोगी को अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा बिंदु है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा बिंदु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किबुधु। किबुधु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किबुधु या अरुणाचल प्रदेश के अनर्जा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वी बसा हुआ क्षेत्र है और चीन, तिब्बत यानी कि तथा म्यांमार की सीमा से जुड़ा है। यहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। आपसे पूछा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की स्थापना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1956 में की थी। उद्देश्य था भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आवाज देना और सामाजिक समानता स्थापित करना। यह पार्टी बाद में कई गुटों में विभाजित हो गई, परंतु मूल संस्थापक अंबेडकर थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है। आपसे पूछा कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोगात्सु जापान का प्रमुख नववर्ष उत्सव है जो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। इस दौरान जापानी लोग मंदिरों और श्राइन में पूजा अर्चना करते हैं और अपने घरों को पाइन, बांस और बेर के पौधों से सजाते हैं। बात यहां जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की आधिकारिक भाषा जापानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, जापान की संसद का नाम भी पूछ, तो जापान की संसद का नाम डाइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है। आपसे पूछा कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। या क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से सटा हुआ। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर और चौड़ाई 60 से 250 किलोमीटर तक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1981 में भी शामिल हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। आपसे पूछा कि पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और केरल को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाल घाट गैप पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राकृतिक दर्रा है। यह दर्रा केरल के पलाक्काड जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। ऐतिहासिक रूप से यह दर्रा व्यापार और आक्रमण का प्रमुख मार्ग रहा है। आज यह रेल और सड़क मार्ग ये दोनों राज्यों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो
जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद में वह बुद्ध कहलाए। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों की तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। लुम्बिनी नेपाल ये गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। बोध गया बिहार यहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में यहां प्रथम उपदेश दिया जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में यहां पर इन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये रहे टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी या होमगार्ड या दिल या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये सारे प्रश्न। अगर आप लोग अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।